नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस चैनल को जनरेट करने के पीछे पर्पस क्या है और इस चैनल पे हम लोग क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इस चैनल में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सीएसए ट्रेड की का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम पढ़ेंगे विथ ट्रेड थ्योरी एंड ट्रेड प्रैक्टिकल। सिलेबस वाइज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट सीएसए के सभी सिलेबस को कंप्लीट करके फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फिर कोपा ट्रेड को देखेंगे। कोपा ट्रेड का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में हम लोग एआई का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले। दोस्तों सीएसए, सीआईटीएस, नीमी पैटर्न जो कुछ है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कोपा भी नीमी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे और एआई को भी हम लोग नीमी पैटर्न पे ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीएसए का जो सिलेबस है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और तो जिस पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो किस तरीके का सिलेबस है हमारा और उस सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हम सीखेंगे, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। भारत स्किल पे, जहाँ पे हम अपना कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास में 2 टर्म है, सीटीएस और सीआईटीएस। सीटीएस का मतलब दोस्तों दोस्तों आईटीआई से है और सीआईटीएस का मतलब हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी कि आईटीआई में पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग की करवाई जाती है। सीआईटीएस में हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हम फाइंड करेंगे यहाँ पे और ये रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो हम ओपन करें। ओपन करने के बाद में यहाँ पे करिकुलम पे हम क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सिलेबस। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने सिलेबस की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, सब चीज़ों को ना देखते हुए हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले सिलेबस में आता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, एक नेटवर्क काम कैसे करता है, कैसे एक नेटवर्क का अरेंजमेंट होता है, कैसे मैनेज किया जाता है एक नेटवर्क को, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और सभी प्रैक्टिकल्स जो लेफ्ट साइड में यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन में लिखा हुआ है, ये सभी प्रैक्टिकल्स हैं, ये सभी प्रैक्टिकल्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक होगा वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट होगा। डेटाबेस क्या होता है, कैसे जनरेट किया जाता है, क्यों जनरेट किया जाता है, इसके पीछे पर्पस क्या है और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है, ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, किस लिए यूज़ की जाती है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस फिर पीएचपी हम लोग सीखेंगे। पीएचपी में हम लोग ये मायस्क्यूएल का यूज़ करते हुए हम लोग इसको सीखेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि जब भी कोई एक वेबसाइट डेवलप होती है, तो उसको किस तरीके से डेवलप करते हैं या कोई भी जो वेबसाइट होती है, वो कैसे डेटा को हैंडल करती है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इसमें और पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांस एक्सेल है थोड़ा-सा, तो एडवांस एक्सेल भी हम लोग पढ़ेंगे। में पावर क्वेरीज़ वगैरह, पावर बीआई वगैरह भी थोड़ा बहुत है हमारे सिलेबस के अंदर, तो ये पावर क्वेरीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देखने वाली। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जावा लैंग्वेज की। जावा भी है हमारे पास में यहाँ, जावा को भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। किस लिए यूज़ किया जाता है, पर्पस क्या है, क्या-क्या कर सकते हैं हम इसके ज़रिए, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास में, वो होगा पाइथन। पाइथन जो लैंग्वेज है, क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसको अगर हम सीखेंगे तो उससे प्रॉफ़िट क्या होगा हमारा, है नहीं? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में जब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, सीएसए का कंप्लीट सिलेबस जैसे ही होगा, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले चलेंगे हम लोग कोपा की तरफ, मतलब अब सीटीएस प्रोग्राम की तरफ जाएँगे। दोस्तों हम समझते हैं कि सबसे पहले सीटीएस का हमको कंटिन्यू करना चाहिए, सीटीएस में कोपा पढ़ाना चाहिए एआई, फिर उसके बाद में सीएसए पे जाना चाहिए। बट हमारी जो क्लासेस इस वक़्त चल रही हैं, वो सीएसए की चल रही हैं।
तो चूँकि सीएसए की क्लासेस चल रही हैं, उसकी सभी क्लासेस टाइम टू टाइम चल रही है, तो इसलिए उस पे सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद में हम चलेंगे पे आईटीआई के सिलेबस पे, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होगा, कोपा। और कोपा को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग एआई को भी देखेंगे। करिकुलम में जाएंगे कोपा के, और फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश दो हैं, जो भी टर्म आपको अच्छा लगे वो आप यूज करके और यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ये कोपा का भी सिलेबस मिलेगा, काफी अच्छा सिलेबस है इसका भी। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको सिलेबस मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन। और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉलेशन असल में है क्या, इन सब सभी बातों पे चर्चा होगी, इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे। और प्रैक्टिकल्स में भी जानेंगे कि असल में क्या होता है, कैसे किया जाता है। फिर यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को भी सीखेंगे। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे इस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो होता है कैसे यूज़ करते हैं, उस पे काम कैसे करेंगे, वो सभी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, आपको ये बिगिनर से एडवांस लेवल तक यहाँ पे सिखाया जाएगा। जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है वो सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद में डेटाबेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट जाहिर सी बात है कि पढ़ेंगे हम लोग पे भी। फिर उसके बाद में डेटाबेस के बाद में वेब डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट यानी कि एचटीएमएल वगैरह कुछ दे रखा है यहाँ पे सिलेबस में, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी है, तो जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एडवांस एक्सेल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। थोड़ा सा ई कॉमर्स भी यहाँ पे दे रखा है, कैसे आप काम करेंगे। फिर उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी मतलब वर्किंग का थोड़ा सा चैप्टर यहाँ पे दे के रखा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ दे के रखा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी है क्या, कैसे काम करता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग भी दे रखा है। ये बहुत अच्छी बात है, एक छोटे से सिलेबस में क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐड करना, फिर उसके बाद में उसके बारे में बताना और पढ़ाना काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सिलेबस में ऐड होना ही चाहिए था, बेहतर है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पाइथन, पाइथन लैंग्वेज ऐड किया गया है, पाइथन को भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में ये जावा, जावा को भी। दोस्तों ये था हमारा कोपा का सिलेबस, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट उसके ट्रेड की तरफ, जिसको कि एआई बोलते हैं। अभी नया ट्रेड है, जल्दी में ही लॉन्च हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलते हैं इसमें थोड़ा सा फाइन करते हैं कि जो एआई है वो किधर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद में उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ओपन करेंगे, और यहाँ भी करिकुलम में जाएंगे, और फिर उसके बाद में इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे ओपन करेंगे और थोड़ा सा स्लाइड डाउन करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे सिलेबस इसका भी दिखेगा, देख लेते हैं सिलेबस को कि क्या है। तो यहाँ पे सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, फिर उसके बाद सेफ्टी वगैरह दे रखा है। फिर सेम वैसे ही कोपा के जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दे रखा है, जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जानेंगे, यहाँ पे भी कोपा के जैसे ही यहाँ पे भी ऐड किया गया है इसका भी सिलेबस थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में एमएस ऑफिस, गूगल वर्कशीट, स्पेस वगैरह कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद में पाइथन लैंग्वेज दे रखा है, काफ़ी अच्छी बात है, पाइथन लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर डेटाबेस कॉन्सेप्ट दे रखा है। मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि एक बार एक सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में दूसरा किसी भी ट्रेड का जो सिलेबस होता है उसको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिपीट होंगी। तो अगर ये तीनों जो ट्रेड हैं इनको कंप्लीट करेंगे आप लोग, तो हर एक चीज़ को आप ये 3 टाइम्स पढ़ पाएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम क्लियर होगा। एआई भी दे रखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू एआई, एआई कैसे काम करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और देखेंगे कि एआई जो है वो किस तरीके से जनरेट किया जाता है और कैसे ये इसका काम क्या है, कोई भी एआई कैसे काम करता है।
जब आप कोई किसी भी एआई को कोई भी कमांड्स वगैरह देते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा-सा और आगे चलेंगे और यहाँ पे जनरेटिव एआई वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। काफ़ी अच्छा सिलेबस है एआई का भी, हम लोग देखने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये रहे हमारे 3 ट्रेड और इन्हीं तीनों ट्रेड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, सिलेबस हमारा होगा कैसे का, यहाँ नेटवर्किंग से। अब दोस्तों चूँकि नेटवर्किंग का जो क्लास था, एक बात और है यहाँ पे कि नेटवर्किंग की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका जो भी हमारे पास में ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं इनको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए नेटवर्किंग का जो टॉपिक है उसके लिए हमको फिर से थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो ये वीडियोज़ थोड़े लेट में आएँगे। बट डेटाबेस कॉन्सेप्ट अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेटवर्किंग का भी कंप्लीट जो भी क्लासेस होंगी हम कंप्लीट करवाएँगे विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डेटाबेस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। और जल्दी ही हम प्रोवाइड कर देंगे प्लेलिस्ट नेटवर्किंग का, जिसमें कि जो भी सीएसए का प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट है, दोनों इम्प्लीमेंट करके दिया जाएगा आप लोगों को। समय रहते आ जाएगा, थोड़ा-सा समय लगेगा बट जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि इसको हम प्रोवाइड कर दें। फिर डेटाबेस कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपने इसी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम अपने नए वीडियो को लॉन्च करने में कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी उसको हम अपने नए वीडियोज़ को अपलोड कर दें और टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस है हमारा चलता रहे और कंप्लीट हो जाए। और जितने भी लोग सीआईटीएस कर रहे हैं, खासकर सीएसए ट्रेड से, तो उनको अभी मतलब पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे पास में ये सेमी पैटर्न पे कोई भी वीडियोज़ या कुछ कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब मिलेगा दोस्तों हमारे इस चैनल की मदद। थैंक यू।